वेलकम टू विज्ञान क्लासेस में सुरेंद्र चौधरी विज्ञान क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से शुरू करने वाले हैं मैथ को। ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये मेरे एयरफोर्स में आए हुए नंबर हैं। ये बात बता दूं आपको कि मैं खुद सिलेक्टेड हूं, नंबर ये आए हुए हैं, तो श्योरिटी देता हूं कि आपको इससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे, क्योंकि ये क्या है, सेल्फ स्टडी से आए हुए नंबर हैं। मेरे खुद के वैसे सेल्फ स्टडी में जो किए हैं वो क्या है, टीचर का किसी का सपोर्ट नहीं था। ये बुक है मेरी टीचर लूसेंट, इसलिए हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप भी इसी बुक से कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। ये इसका कोई प्रचार वगैरह नहीं है, ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ये अच्छी बुक है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो हम सबसे पहले इसमें क्या है, इसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले है तो मैथ में सब कुछ है। फॉर्मूले से क्या है, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, चीज़ों क्वेश्चनों को समझना आसान हो जाता है। साथ ही इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो अदर कुछ इसमें जो दिए हुए नहीं है, हमें अलग तरीके से कैसे पढ़ना है, कैसे इनको याद करना है, वो अभी आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम अच्छी तरह से समझेंगे हर फॉर्मूले को और हर चैप्टर को, हर फॉर्मूले को किस किस हिसाब से याद करना है, किस हिसाब से याद नहीं करना। चलो हम शुरू करते हैं। तो ये हो गया अपना कुछ सम इम्पोर्टेंट्स फैक्ट हो गए, कि मतलब फॉर्मूले हो गए कि कौन से। ये पहला चैप्टर हो गया अपना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गया, ये वाला ना अच्छी तरह से समझ लेंगे हम इनको। अब आ जाते हैं पहले फॉर्मूले पे। अब ये पहला साइन ये है कि एक आपने 12th में पढ़ा होगा कि लाल बटा कक्का होता है एक, है ना। ये लाल बटा कक्का होता है ना। तो हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि होता क्या है, किस हिसाब से आता है और कहाँ से आता है ना। तो हम पहले क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें कोशिश करते हैं अच्छा बने ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया कि यहाँ पे हम थीटा डिग्री मांग लेंगे, इसको 90 डिग्री। देखो ये हो गया, ये था कर्ण इसका, ये वाला कर्ण हो गया, ये वाला इसका हो गया आधार, और ये हो गया लंब। अब साइन थीटा की बात करें तो ये ना लाल बटा कक्का, इसकी एक ट्रिक होती है कि पहला देखो ये एल अपॉन के यानी लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा हो गया, है ना। अब आगे बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा होगा ए अपॉन के यानी आधार बटा कर्ण। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि जो है ना वही एकदम इजी वे में बता रहे हैं कि इसको आप हो सके ना, अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप वहां से ये फॉर्मूले पुटअप कर सकते हो। ये लाल बटा कक्का वाला उसमें नहीं मिलेगा, तो आपको उसमें अलग से राइट डाउन कर लेना नीचे साइड में कॉर्नर में, या कहीं भी अपनी जो बुक बना रहे हो आप, नोट्स बना रहे हो उनमें, कि लाल बटा कक्का होता है ऐसा, कि अच्छी तरह से याद करने के लिए हो जाएगा ये। अब ये हो गया आधार बटा कर्ण हो गया, ये कोस थीटा के लिए हो गया कि आधार बटा कर्ण। फिर आगे हम पढ़े टेन थीटा के बारे में, तो ये टेन थीटा के बारे में ये वाला हो गया कि ये हो जाता है कि एल अपॉन ए यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा के लिए हो गया। अब बात करें, ये तो तीन हो गए शुरुआत वाले, अब इनको आगे कैसे पढ़े, है ना। आगे क्या होगा, आगे की बात करें ना, तो ये हो जाएगा कि इनको जस्ट अपोज उल्टा कर दो। जैसे ये हो गया, पहले हो गया कक्का बटा लाल। तो इनको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि जैसे हमने हो गया ये नीचे से इस इन ऊपर वाले की बात करें कि ये हो गया था पहले कि 1 2 3 हो गया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा हो गया। तो अब बात करें ना कोट थीटा की बात करें, तो वो उल्टा चलेगा। पहले तो उल्टा कर दो इसको, फिर इसको भी मतलब पहले तो लाल बटा कक्का को उल्टा करेंगे, फिर सेकंड साइड से पढ़ेंगे जैसे आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा कोट थीटा के लिए। आधार बटा लंब हो गया, फिर कर्ण बटा आधार, तो ये सेक थीटा के लिए हो गया, और कर्ण बटा लंब हो गया ये कोसेक थीटा के लिए हो गया। इनको एक चीज और समझने की बात है कि इनमें जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छी तरह से समझा दूंगा, फिर भी देख लो कि साइन थीटा होता है ना, ये अपना साइन थीटा होता है ना, तो वो होता है कि 1/कोसेक थीटा, है ना। ये कोसेक थीटा ये आपको पता ही होगा, है ना। तो ये चीज है ना, ये चीज इससे भी, ये फॉर्मूला ना इससे भी समझ में आ रहा है कि जैसे साइन थीटा के लिए था अपना कर्ण बट लंब बटा कर्ण था, तो कोसेक कोसेक थीटा के लिए इसके हिसाब से क्या होगा कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण हो गया, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब की एकदम अपोज हो गया ना, तो ये कर्ण बटा लंब यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया इनका, है ना। अब आगे की बात करें ना, तो आगे वाला फॉर्मूला आप ये खुद देख लो कि आपको बहुत ही इजी वे में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इनको हटा देते हैं एक बार, कि आगे अच्छी तरह से समझ में आए। हो गया। अब देखो अगला वाला फॉर्मूला देखते हैं कि साइन थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो सॉरी साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया गया, जस्ट अभी बताया था ना वो फॉर्मूला, वही है ये, कि जो होता है ना अपना कि साइन थीटा हो गया, है ना, वो क्या था 1/कोसेक थीटा, यही तो बताया था ना मैंने, कोसेक थीटा हो गया। तो यही है ना, यहाँ पे ये भाग में है, तो यहाँ पे जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई गुणा में आएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में तो गुणा में मल्टीप्लाई में आएगा, इजी सी बात है, ये तो नॉर्मल हो गया।
तो इनको हम अगर वहाँ पे लें ना, तो ये देखो ये हो जाएगा कि साइन थीटा गुणा लगा देते हैं हम, थोड़ा सा ईजी वे में समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या बता 1, तो ये इस फॉर्मूले पे आ जाओ आप, है ना। तो ये फॉर्मूला है ना, यही तो डिनोट कर रहा है ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला देखो आप, ये इसका ये फर्स्ट यही तो डिनोट कर रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो हो गया ये, तो इजी वे में क्लियर हो गया। यही तो है ना नॉर्मल इजी से फॉर्मूले, बहुत इजी से, आपको बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्ट बिना सोचे समय कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भैया विज्ञान क्लासेस पे सुरेंद्र भैया पढ़ा रहे हैं, और वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है बहुत अच्छी तरह से, कि उनको पता है, उन्होंने पेपर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे कैसे पुटअप हो रहा है, कहाँ से पुटअप हो रहा है, तो ईजी वे में हम आपको बता देंगे। अब जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये वही वाला हो गया जैसे मैंने पहले बताया था ना, लाल बटा कक्का में उल्टा कैसे होता है, वो ये तीनों फॉर्मूले हो गए। अब जो ये अगले वाले हो गए, ये तो इजी वे से सर्वसमीका आ गई पहली। हाँ, तो ये कि होता है ना कि ये वाला ये हटा देते हैं ना, तो हम आगे आ जाते हैं। अब जैसे ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो अब इसको किस हिसाब से चेंज कर सकते, एक काम करो, इसको यहाँ पे भेजो आप। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये देखो ये फॉर्मूला यही तो है ना, ये आगे वाला फॉर्मूला है ना। अब एक बारी साइन कोस को इधर ले, साइन कोस को ले गए, अब साइन को एक बार इधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा, है ना। ये हो गया, है ना। अब आगे के फॉर्मूला देखो आप, है ना, कि है कौन सा आगे वाला फॉर्मूला, बारी साथ साथ है, बाद में इश्यू करेंगे, बीच बीच में दिखते नहीं है ना, साफ से दिखाई नहीं देता है ना। अब ये देखो आप, ये हो गया, अपने मार्क हमने कर दिया इसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है ना। तो हो गया कि वही, ये भी सर्वसमीका, ये एक, ये वाली पहली हो गई, ये देखो ये पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, ये तीसरी वाली, ये तीनों सर्वसमीका आपने 12th में 10th में पढ़ी होगी, 10th लेवल से है, तो इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर क्या है, क्लास लंबी हो जाती है, फिर बच्चे भी बोर होने लग जाते हैं। इससे अच्छा है क्या, इनको छोड़ देते हैं थोड़ा सा। अब ये टेन थीटा वाला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आगे बहुत काम आएंगे, ये वाला फॉर्मूला तो कुछ खासकर बहुत काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि एयरफोर्स वाले हैं ना, वो इजी इजी फॉर्मूला डालते हैं। कई बार तो ये तक हो जाता है कि वो डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे कि ये हो गया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होगा। अब ये बताओ, ये भी कोई फॉर्मूला होता है, इन्होंने पूछ लिया कि ये क्या होता है, अब ऑप्शन दे रहे हैं वहाँ पे टेन थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, कई होते हैं उनमें, अब जो मानू होते हैं ना वो ढंग से करने नहीं पड़ते, वो इनको भी गलत करके आते हैं, जबकि उनको पता है कि यार ये इजी सा फॉर्मूला जैसे नॉर्मल होते हैं ना, ये स्कोरिंग करने वाले भी होते हैं, टॉपिक स्कोरिंग करने वाला टॉपिक है कि इनमें सब इजी इजी पूछेंगे आपको, है ना। तो अब आगे वाले फॉर्मूले में, हाँ ये थोड़ा सा एक चीज़ है काम की, कि हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे थोड़ा सा। ये आ गया, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होगा। ये देखो ये तो दिया हुआ है, ये वाला ना, ये वाला अपन को दिया हुआ है। अब ये कैसे आएगा वो देखने की चीज़ है ना। यही तो है ना कि हम कैसे करें कि 1 अपॉन एक्स, अपन को क्या पता क्या हुआ। तो आप है ना, ये देखो इसको पहले तो एक दो तरीके हैं, या तो आप साइन कोस में बदल दो, है ना, कि सेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। देखो 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, अब 1 प्लस साइन थीटा होगा कोस थीटा, है ना। अब इस फॉर्मूले से देखें ना, अब ये जो है ना उल्टा वाला, है ना, अब इसको रख के देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा, जैसे इसको हल करेंगे, ये वाला है, फिर बता देते है ना, ये वाला है, ये वाला है ना, इसको हल करेंगे ना, तो इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा ना, तो वो होगा कि कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बनेगा, है ना। सोल्व करने में आप खुद सोल्व करके देख लेना, यही बनने वाला है ना। अब आप एक काम करो, इसको समझने के लिए आप ये प्रूव करें ना कि हाँ भैया ये सही है ये नहीं है, तो इसके लिए आप काम करो कि जो है ना राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से कर दो, जिससे क्या है ये 1 हो जाएगा। जैसे बताता हूँ आपको, देखते हैं, देख ही लेते हैं ना। जैसे ये हो गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मल्टीप्लाई कर दो इनको इससे, क्या होगा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। तो ये क्या था, एक्स, तो 1 अपॉन एक्स। देखो इससे तो ये कट गया, इधर तो ये कट गया। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी की सर्वसमीका बन रही है, तो ये हो जाएगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम ना ये ऊपर वाली ये है ना, ये पढ़ी थी हमने कि ये ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देख लो आप, ये तो वाली देख लो कि चेंज कर लेते हैं, ये देख लो ये कि 1 प्लस ये है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम टेन को इधर लेके जाएंगे ना कि ये देखो अपने थे कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अब इस टेन को इधर लेके जाएंगे ना तो ये तो इधर माइनस में आ जाएगा कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। तो अब देख कि ये हो गया, तो इसको उठा दो आप, ये ये नहीं है ना, है ना। तो ये देखो ये क्या होगा, ये हो गया अब, है ना। इसको 10 को ठीक कर देते, ये हो गया 10 हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये देखो अब ये वाला है अपना, नीचे वाला आ जाओ, ये रहा, है ना। तो इसमें इसकी जगह हम ये 1 रख सकते हैं यहाँ से उठा के। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ भैया ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, जो हमने बताया ना वो फॉर्मूला एकदम, मतलब जो कहीं भी गलती नहीं है इस फॉर्मूले में, ये हमने प्रूव करके देख लिया है ना। तो प्रूव होते ही ये तो हो गया अपना प्रूव। चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। ये देखो तीनों फॉर्मूले इसी बेस्ड पे है, तो फॉर्मूले को ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले। तो इसको तो ये तीनों इसी हिसाब से हो जाएंगे कि ये आगे वाला नीचे हो गया, आगे वाला हो गया। जैसे जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे हाँ कि है सही है। अब जैसे ये सारणी में आ गए, अब वो तो ये प्रॉब्लम होती है कि सारणी को याद कैसे करें। तो मैं बताता हूँ आपको, एक इजी सा मेथड बताता हूँ। अब जैसे साइन थीटा है, पहले तो ये कितने है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, कि पहले 0 से एक गिनती लिखो आप। तो पहले बताता हूँ 0 1 2 3 4, ये हो गया कि 0 डिग्री अपना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनमें क्या सब में 4 का भाग दे दो। बता रहा हूँ तरीका होता है एक याद करने का, इसको सारणी को बहुत ईजी वे में याद हो जाएगी, है ना। ये हो गया, अब इनको जो कट रहा है पहले तो उनको काट दो कि ये हो गया 1/2 हो गया, ये नीचे 2 बचा ना, और ये तो पूरा ही कट गया, ये 1 हो गया। तो ये बचा क्या आपने, 0 में किसी भी का भाग दो या कुछ भी 0 आएगा, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1। अब इनका ना रूट करना आपको, सबका रूट करना है, सबका रूट कर दो आप ना, सबका रूट कर दोगे ना। तो ये होगी साइन की पहली सारणी आ गई, साइन का है ना, साइन की सारणी आ गई, ऊपर लिख देता हूँ देखो, 0 डिग्री पे 0 डिग्री हो गया, ये 1/2 हो गया कि 4 है ना, 4 का रूट क्या होगा 2 हो जाएगा, है ना। और ये √2 ऐसा ऐसा बच जाएगा, है ना। फिर √3 की बात करें तो √3/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये ना ये साइन की सारणी है, साइन थीटा की सारणी आ गई अपने 90 तक। ये हो गया ना कि अपन को याद नहीं हो रहा ना, तो 1 मिनट लगेंगे इसे बताने में, टाइम लगता है वैसे। अब आपको समझ में आएगी ना, ये बहुत ईजी से याद हो जाएगी। अब इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो कोस थीटा है ना एकदम अपोज साइन थीटा होता है सारणी में। तो कोस 0 डिग्री का 1 हो गया, 30 डिग्री ये हो गया 45 डिग्री का सेम होता है ये साइन थीटा, और ये हो गया 60 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का। बात करें टेन थीटा, टेन थीटा तो अपनी ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, देखिए बताता हूँ एक निकाल कि हम बात करेंगे टेन 30 डिग्री का निकालेंगे। अब देखो साइन 30 बटा कोस 30 हो गया, कि जैसे फॉर्मूला है ना साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री, यही तो होगा ना। तो अब इसका देखो साइन 30 का मान क्या होगा, इस यहाँ से देख लो ना, यहाँ से देख लो या इस सारणी से देख लो, क्या हो गया कि ये तो हो गया 1/2, और इस कोस 30 का मान क्या होगा √3/2। तो ये से पता है कि भाग में रहता है तो वो गुणा में आ जाएगा, मतलब डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा उल्टा होके, है ना। तो ये हो गया √3, तो ये 2 से 2 कट गया और आया 1/√3, ये 10 का मान हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये रहा सेम आना, आगे समझ में। अब इसी हिसाब से कोट का हो जाएगा, है ना। अब सेक की बात करें तो अभी हमने पहले फॉर्मूला बताया था ना कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो गया 1/cos थीटा हो गया, कोसेक थीटा सॉरी, कोसेक थीटा हो गया। तो इसी से निकाल लेंगे कि साइन 30 है, यहाँ पे कोस 30 कर देंगे, कोसेक 30 कर देंगे। तो कोसेक 30 का एक बार देख लो आप, 45 डिग्री का देखो, कोसेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा, नीचे कर देता हूँ यहाँ पे 1/sin45, है ना। तो इसका क्या होगा 1/, एक बार इनको हटा देते हैं ना थोड़ा सा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इनको थोड़ा हटा दो, फिर इसको अच्छी तरह और समझ लेंगे तो कौन से में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। भैया आप भी हट जाओ यार, आप क्या करोगे यहाँ पे बैठे बैठे, तो अपन को तो वैसे भी पढ़ना है, तो ये बीच में आएंगे। हाँ, अब देख लो हम बता रहे थे कोसेक 45 का, कोसेक 45 डिग्री हो गया, इसका क्या होगा 1/sin45, क्योंकि वो फॉर्मूले से लिया है ना। सारणी याद करा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा है कि अब क्या कर रहे हैं, करना पड़ता है।
है ना। तो ये इसको उल्टा करेंगे तो ये √2 आंसर आएगा इसका फाइनल। आप भी देख लो, इसमें इसका देख लो, √2 आ रहा ना, सही है, मतलब ये परफेक्ट वे है अपना याद करने का। तो ये तो हो गई अपनी सारणी। अब आगे का देखते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, इतनी आसान नहीं आएगी। तो ये है ना, ये जो आपको दिया हुआ है, ये एक इसको डिनोट किया हुआ है, ये अपना जो ग्राफ नहीं बनाते क्या हम, ये ग्राफ है वो। तो ग्राफ में हमको बताना पड़ेगा कि कौन से वे में कौन सा पॉजिटिव रहता है कि इनमें, क्योंकि हम जैसे साइन थीटा 10th 12th तक पढ़े हैं ना, तो वो यही पढ़े है कि हमने 0 से लेके 90 तक, ओनली सिर्फ 0 से लेके 90 डिग्री तक ही पढ़ा है हमने, है ना। ये इस तक पढ़ा है, तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं। जैसे किसी का ही मान ले लो, जैसे साइन हमने अभी इस सारणी में देखा ना, इसमें देखा कि देखो ये सभी पॉजिटिव है, ये इनका कोई सा भी मान ले लो, ये सभी पॉजिटिव आ रहा है, देखो, है ना, इनके सभी का पॉजिटिव आ रहा है ना, है ना। तो मतलब पहले कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव रहेंगे। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर अब इनके आगे क्वेश्चन करेंगे ना, यानी प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो इनमें साइन और कोसेक पॉजिटिव आता है। इनका आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये भी अच्छी तरह से आ जाएंगे। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी ऑल नेगेटिव रहते हैं। जैसे इनमें मान लो कि एक नॉर्मल से क्वेश्चन देखे ना, इसमें 90 से लेके, इसमें एक देख लो कि 135 या 135 का देख लो, 135 डिग्री आ रहा है ना। तो ये इसमें आ गया, इसमें आ रहा है। तो इसमें साइन थीटा का मान क्या क्या होगा, साइन 135 डिग्री, आपको पता होगा ना कि साइन 135 डिग्री का मान, हम लिख देते हैं यहाँ पे, समझा देते हैं। तो ये हो गया साइन एक, इसको आता होगा आपको, ये 90 + 45 डिग्री है ना। ये इस हिसाब से लिखते हैं हम, ये आगे क्वेश्चनों में काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो इनमें एक चीज़ ये समझने की बात है, जब हम आगे भी फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, उनमें आ जाएगा ये कि हम जब 90 और 270 में करते हैं ना, प्लस या माइनस, देखो यहाँ पे ये 90 प्लस आ रहा है यहाँ पे, अगर, है ना, इसमें ये 90 प्लस हो गया यहाँ पे, अगर इनमें 270 या 90 करते हैं ना, तो ये साइन होता नहीं है, साइन ये कोस में चेंज हो जाता है। ये हो गया cos 45 डिग्री। भैया cos 45 डिग्री का तो आपको पता है कि 1/√2 होता है। तो इनमें इसमें ये साइन पॉजिटिव आया। अगर बात करें हम cos 135 डिग्री की, है ना, तो cos 135 डिग्री होता है ना, तो वो हो जाएगा 90 + 45 वही, तो ये साइन 45 हो जाएगा, है ना, साइन 45। अब ये तो पता है अपन को साइन 45 का 1/√2 होता है, लेकिन इसमें यही बात समझने की है कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये -45 डिग्री होगा। ये भी फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कोस और कोस सेक टेन कोट, ये पहले इसमें नेगेटिव रहेंगे, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। इसमें सेक और कोस पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव हो गया। ये इसमें सारणी में वही डिनोट किया हुआ है कि पहले कोऑर्डिनेट में ये 6 के 6 पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में सेक साइन और कोसेक ये पॉजिटिव हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में हो गया टेन और ये कोट हो गया, और सेक और कोस इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। अब ये देख लो, इसमें दिया हुआ है कि प्रथम कोऑर्डिनेट, ये प्रथम बाद है ना, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है ना, साइन थीटा के बारे में बताया हुआ है कि साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये बड़ा है ना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। जबकि कोस थीटा की बात करें तो कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और उसका मान 0 होता है, 90 का मान, तो ये घटा है। यही चीज़ बताया कि प्रथम चतुर्थांश में ये होता है कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा और कोस थीटा का मान घटेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, उसमें सॉरी सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, तो सेकंड में क्या होता है, साइन थीटा का मान तो 1 से लेके 0 तक घटता है, 1 से लेके 0 तक घटता है। लेकिन जब हम कोस थीटा की बात करें, है ना, तो वो फिर नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके 1 तक वेरी करता है, ये भी इंक्लूड रहते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। और कोस थीटा भी -1 से लेके 1 तक वेरी करता है, मतलब इसका जो मान है ना, इनके बीच में आएगा। अब जैसे कभी कभी दे देते हैं कि इनमें से जैसे कौन सा सही होगा, इसको वो देखते हैं क्वेश्चन, इनको हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए सब। हाँ, अब आगे आ जाते हैं। अब जैसे मैंने दे दिया कि क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा सही है, या साइन थीटा का मान बताइए, जिसमें हमने साइन थीटा ओनली यही दे रखा। अब यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तो उसमें क्वेश्चन होगा कि 4/3 होगा, कहीं 4/4 भी होगा, है ना, 3/4 होगा। तो ये 3 ऑप्शन आ गए, तो उन्होंने पूछा कि कौन कौन सा सही है। जैसे इसमें बता रहा हूँ, इसमें दो सही है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, तो ये भी राइट है कि ये साइन थीटा का मान है। अब इसको देखो, 4/3 है, ये 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, कुछ भी हो, तो मतलब ये 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू साइन थीटा की हो ही नहीं सकती। और ये तो हो जाएगी कि √2 में है कि मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, तो ये
हो जाएगी इसमें क्लियर। तो यही चीज़ बताया हुआ है कि किसमें कौन सा घटेगा, कौन सा बढ़ेगा। ये पढ़ लेना आप, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें आओ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है, क्योंकि जैसे हम बात करें ना कि ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, तो 90 नहीं 70% बताया ना कि 70% चांस होते हैं ना कि 70%, तो 70% आना इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। इन्हीं में से ये जो फ़ॉर्मूले दिए हुए हैं ना, ये बहुत ऊट-पटांग फ़ॉर्मूले हैं, लेकिन यही है जो ये हम देख बता देते हैं क्या है क्या ये। है कि ये 0 डिग्री था यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया और ये 270 डिग्री हो गया। बता देता हूँ, देखो पहले में आ जाओ कि 90 माइनस थीटा है ये। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, आप जैसे लूसेंट अगर मेरी मानो ना तो लूसेंट बुक परचेज कर ही लेना, आपके नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगी वहाँ पे, तो ले लेना वहाँ से और अच्छी तरह से पढ़ने लग जाना। ये देखो 90 माइनस थीटा है, तो 90 में से थीटा को माइनस किया, यहाँ पे आ जाओ, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो ये देखो साइन 90 में इससे ये होगा कि इससे ये गया फिर ये आया। मैं देख लेते हैं कि यहाँ से ये गया, क्यों नहीं हो रहा है, इनको बढ़ा के ले। अब देखो कि इससे ये गया और फिर ये आया, तो देखो साइन को 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो गया, सब पॉजिटिव है, देख लो यहाँ पे ये ऑल पॉजिटिव है ना, कि टेन 90 माइनस थीटा ये हो गया है ना, ये कोट इसका हो गया, कि सबका हो रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा कि टेन इसमें गया है ना, फिर कोट थीटा आ गया, तो क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं आ रहा इसमें, है ना। तो ये चीज़ समझने की बात है अपन को कि कौन से में क्या समझ में आ रहा है, सही है या नहीं है। अब देखो अगले वाले में आ जाओ, अगले वाले में आ जाते हैं, है ना। तो अब देखो साइन है 90 प्लस थीटा, है ना। अब इसमें है ना ये वहाँ पे, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव था, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये साइन है, इसमें ये साइन आ गया। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे जो 90 प्लस थीटा होगा 90 माइनस थीटा होगा, वहाँ पे साइन कोस हो जाएगा, टेन कोट हो जाएगा, सेक कोसेक हो जाएगा, और ये आपस में हो जाएगी क्योंकि कोस साइन हो जाएगा, कोट होता है वो टेन थीटा में बदल जाता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाता है। इन दोनों पे बात करें, पहले इन पे आ जाते हैं। 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन के अनुसार आ रहा है वो कोस। इसे अगले में देखते हैं। अब देखो कोस, ये वाला कोस वाला आ गया कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, कोस थोड़ी देगा। तो कोस में है ना 90 प्लस थीटा, 90 में से कुछ जोड़ा, तो यहाँ पे आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पे कोस नेगेटिव वैल्यू देता है, तो कोस हो जाएगा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है। ये और देख लेना कि टेन 90 प्लस थीटा, टेन भी नेगेटिव वैल्यू देगा, कोट देगा, कोट नेगेटिव वैल्यू देगा, सेक भी नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन कोसेक, ये देखो कोसेक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सेक थीटा आ गया। अब इसमें आओ 180 माइनस थीटा, अभी ये है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कि 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, मतलब साइन कोस में चेंज नहीं होगा, टेन कोट में चेंज नहीं होगा, सेक कोसेक में चेंज नहीं होगा। देखते हैं अब, देख कैसे हो रहा है। देखो साइन थीटा है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहा। देखो साइन साइन इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा तो साइन पॉजिटिव रहा। अब कोस की बात करें तो कोस में 180 माइनस थीटा, कोस नेगेटिव वैल्यू देता है तो माइनस कोस थीटा, क्योंकि देखो चेंज नहीं हो रहा ना, यही तो बता रहा हूँ। टेन टेन में रह रहा है, कोट कोट में रह रहा है, सेक सेक में रह रहा है, कोसेक कोसेक्स में रह रहा है, लेकिन बात करें वैल्यू की, देखो कोसेक पॉजिटिव दे रहा है तो सही है ये, मतलब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं है ये ना, कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका 100% आपको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हमें पता है एयरफोर्स की तैयारी कैसी होती है, कितने कन्फ्यूजन आते हैं, बिना टीचर के पढ़े थे ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं। हमें भी बहुत टाइम लगा इसको, जैसे बता रहा हूँ ना, ये कम से कम हमारी है ना, आप 1 साल की मेहनत है ना, 1 साल की मेहनत वो आपको पूरे 40 मिनट में बता रहा हूँ मैं। तो सोच लो, आपको मतलब 1 साल बचा रहा हूँ आपके सीधे सीधे समझाने के तरीके से। ये जो साइन है ना, साइन 180 प्लस थीटा, ये आ जाओ 180 में जोड़ा कुछ, तो यहाँ पे तो टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब नेगेटिव देंगे ना, तो 180 में जोड़ा है तो 180 है, तो इसमें वो तो होने वाला नहीं है कुछ, है ना। 180 है ना, तो ये चेंज तो होगा नहीं, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस रहेगा, 180 है ना। 0 डिग्री पे भी यही होता है कि साइन, जैसे अब बताऊंगा, 360 माइनस करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ये वाला है ना, कहाँ पे गया वो, ये रहा, इसमें करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा आपको। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, तो देखो ये 10 आ गया, और ये आ जाओ यहाँ पे 180 प्लस थीटा, 10 पॉजिटिव है, सही है, कोट भी पॉजिटिव है, ये सही है, मतलब सही है, समझ में आ रहा होगा। जो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये है ना, आगे समझ में आया, आगे दिक्कत करेंगे आपको, जहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे ना, क्वेश्चनों में सब समझ में आ जाएगा। बस आपको एक वादा करना रहेगा हमसे कि
जो जो फॉर्मूले पढ़ाए हम उनको आप अपनी नोट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, लूसेंट है आपके पास तो भी ठीक है, तो आप उनमें या तो लिखते रहो, हाईलाइट करते रहो, जिससे क्या आपको समझ में आता रहे। जैसे आप अगर इनको जैसे हाईलाइट करते रहोगे ना ऐसे, है ना, तो ये क्या बाद में दूर से ही दिखेंगे, हाँ भैया वो फोकस मारे, उनको पढ़ो पहले, है ना। तो उनको पढ़ते रहेंगे हम टाइम टाइम पे और आते रहेंगे। अब आगे आ जाओ आप, ये पूरी सारणी हो जाएगी। हाँ, इसमें आ जाओ आप, 270 प्लस थीटा में करेंगे तो ये है ना 270 प्लस थीटा, देखो साइन कोस में चेंज हो गया, कोस साइन में हो गया, 270 प्लस थीटा, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं ना, प्लस ये वाला कर रहे हैं हम प्लस, एक सेकेंड, ये वाला कर रहे हैं हम, ये वाला। तो इनमें प्लस में क्या होगा, सेक और कोस, तो ये ना सेक और कोस पॉजिटिव वैल्यू देगा। देखो ये कोस आ गया और ये प्लस में साइन पॉजिटिव आ रहा है, ये देखो आप पॉजिटिव है ये ना, तो पॉजिटिव है मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा नेगेटिव कहाँ पे देगा। ये सारणी भी उसी हिसाब से। अब 360 है ना, 360 माइनस थीटा का मतलब है ना यही है, ये है ना 360 माइनस थीटा, तो इसका मतलब वही होता है कि 0 डिग्री। 360 पे तो 0 हो गया ना, 2 पाई आ गया ना, कि ये पाई/4 हो गया, ये 2 पाई, 3 पाई/4, ये 2 पाई, सॉरी ये पाई, ये 3 पाई/4, ये 2 पाई हो गया, 3 पाई/2, सॉरी सॉरी हो जाता है, 3 पाई/2 है ये वाला 3 पाई/2, है ना, और ये हो गया 2 पाई, है ना। तो 2 पाई ये 0 कुछ सेम मान लो कि एक ही है दोनों, है ना। तो इसमें से कुछ घटाएंगे, इसमें से कुछ घटाएंगे, तो पहली बात तो वो चेंज होने वाले नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना कि वो तो होगा ना, साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, क्योंकि भाई 90 और वो थोड़ी है, यानी ये कोट, इसको कोटि बोलते हैं वाई एक्स को। कई बार क्वेश्चन आते हैं वाई एक्स को बोलते हैं, ये कोटि हो गया, कोटि हो जाता है, कोटि, कोटि, ये कोटि। और इसको बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे हम भुज, ये हो गया भुज, हो गया है ना, कोटि और भुज, है ना। तो ये हो जाएगा आराम से, इजी वे में समझ में आ जाएंगे कि अगर आगे, है ना, कि इनमें है ना 360 में हम जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ, है ना, तो वो उस हिसाब से होते रहेंगे। आगे आ जाते हैं अपन कि इसमें देख लो 360 में कुछ जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे जुड़ेगा, जीरो में से जुड़ेगा, तो जीरो में से जुड़ेगा तो वही साइन साइन में रहेगा कि ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो ऑल पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अच्छी तरह समझ में आ गई होगी ये, है ना। अब ये है ना, ये वाला हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसका अलग चैप्टर है, तो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि पहले से मतलब क्या है, फिर बाद में समझ में नहीं आएगी कि ये कहाँ पे आ गई, ये यूज क्यों नहीं आ रही, वो अलग चैप्टर में आएगा। तो हम उस जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो हो गया ये, है ना। अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। ये तो हो गया था ना पहले कि वो एक दो तो बता ही दिया जाए कि कौन से में कौन सा बढ़ रहा है। अब जिसमें साइन थीटा का मान 0 से -1 तक घटेगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, कोस का मान फिर बढ़ने लग जाएगा, इसमें बढ़ता है। अब ये कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से कौन से कोऑर्डिनेट में साइन थीटा का मान बढ़ता है या साइन थीटा का मान घटता है ना। तो हम बता देंगे कि साइन थीटा का मान घटता कहाँ कहाँ पे है, कि एक तो थर्ड कोऑर्डिनेट में घटेगा, एक सेकंड कोऑर्डिनेट में घटता है कि 0 से 1 हो जाता है वो, सॉरी क्या बोलते हैं वो, हाँ वो हाँ, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में घट गया एक तो, है ना, साइन थीटा का मान 0 से -1 तक हो गया, है ना। और इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में बढ़ता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में घटता है, फर्स्ट में बढ़ता है ना। तो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन थीटा का मान 0 से 1 तक, सेकंड में क्या होगा फिर, है ना, ये 1 तक पहुंच गया, 1 से वापस 0 आएगा, 0 आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में 0 से -1 तक जाएगा और फिर -1 से 0 तक जाएगा। तो कुछ बिल्कुल मिला के यही है कि यहाँ पे है, ये पहले ये 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर ये हुआ, यही तो है ना साइन थीटा का ग्राफ, 0 डिग्री पे 0, ये साइन थीटा का हो गया। और कोस थीटा की ग्राफ की बात करें ना, तो वो पहले से शुरू होता है, यहाँ पे 0, ये ऐसे चलेगा वो, कि 0 डिग्री पे वो 1 रहता है। तो इनको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ये हो जाएगा अपने। अब आगे बात करें ना, तो कहाँ, एक सेकेंड, है ना, फिर आगे इन फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फॉर्मूला करेंगे अभी, तो उनमें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपने। शायद आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, ये बताते रहना कि आप मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप ज़बरदस्ती बैठे हो, ऐसे तो नहीं है, बोर वोर कर रहा हूँ वो तो नहीं है ना। वो तो बता देना, मतलब कमेंट डाल देना कि आगे से सर क्लास अच्छी तरह लोग बोर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से डालते रहेंगे। अब ये देखो कि साइन थीटा का मान बताया था ना मैंने, -1 से 1 तक जाता है, अभी ग्राफ बना के समझा दिया। अब साइन थीटा का मान -1 से 1 तक आएगा। अब जैसे हम साइन स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करते ये मान लो -1 है
है ना, -1 तक जाता है। -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 0 से 1 तक होगा। अब मोड कर देंगे, अब जैसे -1 का मोड क्या होता है, मोड करेंगे मोड, तो -1 1 होगा क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, तो ये हो गया। अब cos थीटा का नॉर्मल मान जाता है वही -1 से 1, स्क्वायर करते हुए बस 0 से 1 हो जाएगा और मोड करते भी 0 से 1 हो जाएगा। इनको छोड़ दो, ये वही साइन कॉस में, जब साइन कॉस समझ में आ रहा है ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोसेक भी वही है कि 1/sin तो कोस हो गया और सेक तो 1/cos हो गया, तो हो जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होगा, तो ये कोसेक तो वहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। इन्फिनिटी वैल्यू को हटा देना है आपको और सब ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अब बाकी फॉर्मूले पे आते हैं, मेन फॉर्मूले जो आपको काफ़ी काम में आने वाले हैं, कि काफ़ी क्वेश्चन में काम आएंगे। अभी क्वेश्चन भी आप चाहो तो इस नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, बचे हुए फॉर्मूले भी इनमें सारे समझ लेंगे अपन। अभी तो फॉर्मूले करवा देते हैं, आज की क्लास में फॉर्मूला ही होने वाला है कि भैया ट्रिग्नोमेट्री है ना, कुछ चैप्टर हैं मैथ के तो उनमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूले, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया और एक वो समाकलन अवकलन पढ़ेंगे अब, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उस टाइम पे भी बहुत फॉर्मूले आने वाले हैं। साइन ये हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, मतलब पहले एक्स फिर वाई फिर वाई, मतलब पहले फिर इसमें कोस में एक्स आ जाएगा, साइन में वाई आ जाएगा, मतलब एक दूसरे चेंज होते रहेंगे। इनमें पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब इसमें देखो ये नेगेटिव है, ये वाला ये नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है ना? लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जब कोस में आएंगे ना, तो कोस में कोस जहाँ पे पॉजिटिव रहता है वहाँ पे सामने नेगेटिव वैल्यू देगा, इसमें ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इनको देख लेना एक बारी, है ना। अब देखिए ना, तो ये आपका अगला क्वेश्चन, ये देखो ना, ये वाला फॉर्मूला देखो कि साइन ए प्लस बी डॉट ना, ये हो गया प्लस कर रहे हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, है ना। तो इनमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा कि इनको सोल्व को याद, ये क्या याद करने के लिए इजी में दे दिए, जैसे सोल्व करेंगे ना तो टाइम तो लगता है इनमें। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस ए प्लस बी का लिख रहा हूँ मैं, है ना, कोस ए साइन बी। अब अगले में देखो प्लस दे रखा है, बीच में प्लस है। अब ये वाला वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखो, तो ये हो जाएगा कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, इससे ये कट गया, बचा क्या 2 साइन ए कोस बी, ये यही तो दे रखा है ये देखो 2 साइन ए कोस बी। मैंने आपको पहले कल भी बोला था, क्लास में बोला था ना कि विज्ञान है, जहाँ पे ज्ञान है सब कुछ विज्ञान का भंडार है आपके साथ। आप तो बस जैसे जैसे बोलो उनको करते जाओ बिना कुछ सोचे समझे, जो बोल रहा हूँ वो डेली पढ़ लो, वो काफ़ी होगा। आपको एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैथ में तो मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, जो आपने बता रहा हूँ वो पढ़ते रहो, इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, आपके है ना, आपके नंबरों की गारंटी दे रहा हूँ मैं। ये नंबर है ना कि 25 है, तो उनमें से आउट ऑफ आपको 23 या 24 मान के चलो, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उनके बाहर नहीं आने वाला। ट्यूशनों की लास्ट में जैसे हम अपना ये चैप्टर करवा रहे हैं, चैप्टर में 2 क्लासें लेंगे अपन, हर चैप्टर की 2 से 3, मतलब जो भी क्लासें होंगी ना, तो उनमें क्या है, एक में तो हम लूसेंट से लेके फॉर्मूले लेंगे, है ना। और आपके लिए रिकमेंड बुक यही है कि लूसेंट से क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छा है, ईजी। कईयों को लगता है यार लूसेंट बहुत ईजी क्वेश्चन देता है, भैया एयरफोर्स वाले भी ईजी ही क्वेश्चन देंगे, वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देने वाले, ईजी क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब आगे देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। इनको क्या फॉर्मूले है, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। ये टोटल इस क्लास में आपको टोटल फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको कहीं दूसरी जगह लेने की जरूरत नहीं है। जो बचेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चनों के साथ फॉर्मूले भी करवा देंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ उनके साथ होते रहेंगे। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। फॉर्मूले इनको तो याद ही करने पड़ेंगे, इनको कोई समझने की चीज़ नहीं है। इन फॉर्मूले से जो दूसरे फॉर्मूले बनेंगे ना, वो मैं समझा दूंगा आपको अभी आगे। ये नॉर्मल फॉर्मूले हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उनकी 10a प्लस बी प्लस सी। इसमें देखो आप 10a प्लस 10b प्लस 10c, तीनों को जोड़ दो, फिर नेगेटिव करो, क्या तीनों का माइनस, तीनों को गुणा कर दो, फिर नीचे फिर 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, मतलब तीनों को एक दूसरे से साथ करते हुए नेगेटिव करते रहो और आगे बहुत आराम से समझ में आता रहेगा ना। अब आ गया, आप करें ना कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 साइन सी साइन डी,
तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला, ये ईज़ी फॉर्मूले हैं। हाँ, ये 12th में बहुत हार्ड लगते थे, लेकिन आप जब इनको अप्लाई करना सीख जाओगे ना, तो बहुत ईज़ी हो जाएँगे। हाँ, इन फॉर्मूले से क्या है, तो क्वेश्चन का वेटेज है ना, वो थोड़ा-सा कम है। इन फॉर्मूले से आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। एयरफोर्स वाले इतना टाइम नहीं रहता उनके पास, क्योंकि एक है ना, एक क्वेश्चनों को मान के चले ना, अपन मान के चले तो 36 सेकेंड, 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन के लिए ओनली ये टाइम मिलेगा आपको। 5 सेकंड इनमें सोचने की और दो तो 40 सेकंड बस भैया, इससे ज़्यादा तो मिलने वाले नहीं है क्वेश्चन। इस हिसाब से देखें ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये नीचे वाले, कि साइन 2a का हो जाएगा 2 साइन ए डॉट कॉस है, और ये 10 के पदों में ये देख लो। अब इनमें आता ना कि ये 10 के पदों में कैसे आया। अब देखो, अब 10 इसको सोल्व कर लो। 2 साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर तो, और ये कोस स्क्वायर थीटा। अब इनका हम एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम, तो ये वाला ना, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो एलसीएम लेने पे आता है ना कि 2 इंटू ऊपर तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये साइन थीटा अपन कोस थीटा, और नीचे एलसीएम लो आप, ये नीचे कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इनमें तो समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ ये वही है, यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये तो हो गया एक, है ना, अपनी वही नहीं है क्या सर्वसमीका, पहली पहली वाली, उससे ये तो एक हो जाएगा। और इस यहाँ पे अब आगे देखते हैं एक होने पे, यहाँ पे देख लेते हैं अपन हो गया क्या। ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इस कोस से एक गया तो ऊपर वो कर दो 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा आ गया। भैया ये देखो यहाँ पे आओ, यही तो है ना ये वाला फॉर्मूला, ये रहा भैया, ये रहा, ये आ गया वापस फॉर्मूला। तो मतलब फॉर्मूले ज़्यादा हार्ड नहीं हो रही, यही है, एक दूसरे से बने हुए फॉर्मूले हैं। बस बात समझने की ये है कि आप इनको कितनी इजी से समझ लेते हो, कब कितनी देर में आप कैप्चर कर लेते हो, वही है बात। हाँ, तो आप करते रहो कैप्चर, मैं आपको करवाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, अच्छी तरह से होते रहेंगे ये। इनको हटा देते हैं आगे के फॉर्मूले समझने के लिए। ये हो गए। अब आगे आप फॉर्मूले पे आओ। कोस 2 थीटा का कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका कई बार जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सॉल्यूशन का भी है। इसमें साइन, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सॉल्यूशन का क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। कि कई बार क्या है, इस फॉर्म में दे देता है एक फॉर्मूला, ये कि कहीं पे दे दिया कि ये देखो ऐसे दे दिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या है, जिनको पता नहीं होता ना कि ये है क्या, तो वो गुणा करेंगे, फिर पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर आगे वाले को करेंगे, फिर इसको आगे वाले से करेंगे, फिर कट करेंगे, फिर आएगा ये आएगा फाइनल, ये आएगा, फिर उसको भी ये लिखना पड़ेगा। जब उनको भी ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ना आप ये सरसमी का याद कर लो साथ साथ, है ना, ये साथ साथ ये सरसमी का याद हो जाएगी, तो फॉर्मूले भी इजी वे में समझ में आ जाएंगे आपको। इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह पहले ले लेना आप, अभी तो ये लाइना वाइना खींच के ना तो ये अच्छा नहीं आ रहा। या हो सके तो आप लूसेंट बुक खरीद रही है वो, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत अच्छे मिलने वाला है, मुझे पता है, मैं खुद यूज किया हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आपको उसमें, लूसेंट बुक में क्वेश्चनों का कलेक्शन। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे वो लूसेंट बुक के अलावा वाले होंगे, लूसेंट बुक से नहीं होंगे, वो उससे बिल्कुल अलग होंगे। जैसे नेक्स्ट पे आ जाओ, कोस 2 थीटा का 10 के पदों में हो गया, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, सॉल्व कर दिया था। अब ये फॉर्मूला देखो, ये कहाँ से आया, ये ऊपर है ना, ये वाला यहाँ से आ गया। ये देखो ये वाला फॉर्मूला था, कोस 2 थीटा का हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही था ना फॉर्मूला। ये हो जाएगा कि कोस 2 थीटा का था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस 1 को इधर भेज दो, देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये 1 वहीं से सेकंड फॉर्मूला है इसका, यानी ये यहाँ से आ गया। 10 टू थीटा की बात करें, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये फॉर्मूले तो याद करो ना, इनको याद करो। अब ये है ना, इसमें क्या किया, इसमें इसको इधर भेज दिया, ये वाला है ना, ये इसको इधर भेज दो, और इसको इस तरह इसकी जगह ले आओ, तो 4 साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब इसको 4 को भाग भी दे सकते हैं, यहाँ पे बाई 4 लिख देंगे, और यहाँ से इसे हटा देंगे कि साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला मिल गया अपन को।
साइन क्यूब ए मान लो, आप थीटा मान लो, कुछ भी। साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या होगा? 3 साइन ए माइनस साइन 3a/4। यूज आएंगे अभी आगे क्वेश्चनों में काम आते हैं ये फॉर्मूले। ये आप पहले से देख के रखो कि याद, एक बात याद रखना, इनको कॉपी में लिखना है आपको और अच्छी तरह से याद करना है आपको। जैसे कहीं शादी में जा रहे हो, शादी में तो नहीं, जैसे घूमने पार्क में निकल गए, पेज लिखा, पेज में लिखे हुए फॉर्मूले हैं, आप जेब में रखो, कहीं भी जाओ फ्री टाइम हुए निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि भैया एयरफोर्स है ना, टाइम तो मांगती है वो भी, टाइम तो आपको देना पड़ेगा उसको भी। तो टाइम दोगे तो टाइम होना भी चाहिए ना आपके पास, तो वो यहाँ से मिलेगा। आप पेन एक पेज में लिख लो सारे फॉर्मूले, एक छोटी सी कॉपी बना लो, 5 रुपये 10 रुपये की कॉपी ले लो आप नॉर्मली, और उसमें से बना लो और उसमें लिखते रहो और देखते रहो फॉर्मूले साथ साथ, है ना। ये आगे वाले फॉर्मूले हो, है ना, कि 10 3 थीटा क्या हो गया, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब है यहाँ पे, 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है ना। साइन ए का ये फॉर्मूला याद रखना, ये है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये भैया ऊपर वाले फॉर्मूले से ही है। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला था ना, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, टू साइन थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पे टू थीटा था, अगर ये टू ना होता, है ना, ये टू होता ही ना यहाँ पे, है ना, ये टू यहाँ पे नहीं होता, तो फिर आगे क्या होता, वही तो है ना, ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, तो ये 1/2 कर देंगे। कि एक बार मान चलो ये 90 डिग्री था यहाँ पे पहले, टू थीटा था, तो 2 इंटू 45 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री टोटल। एंड टू थीटा की वैल्यू थी, हमने टू थीटा बराबर रख दिया 90। और अब हमारे पास तो थीटा बराबर क्या था, इसमें थीटा बराबर क्या होगा, 45, ये तो है ना यहाँ से। अगर हमारे पास पहले से बताया हुआ है कि थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा/2 हो जाएगा। 45 करने के लिए वही तो करेंगे ना, थीटा/2। वही किया, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया कि जहाँ जहाँ थीटा था ना वहाँ थीटा/2 कर दिया। इसमें भी देख लो, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पीछे था ना अभी यार, अभी किया नहीं था क्या आपने, आपने ही बताया था। ये रहा, ये देखो ये वाला, है ना, तो वहाँ से ये फॉर्मूला ये वाला आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अब ये cos का 10 के पदों में हो गया, जो छोटे वो था ना cos, मतलब टोटल वही है कि थीटा को थीटा/2 करके रख दिया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट्स वैल्यू है, इनको याद करना। अब बोलेगी इनको याद करने की ज़रूरत कहाँ पे आएगी, क्योंकि इनको जब सोल्व करने बैठते हैं ना, साइन ये 15 डिग्री का वैल्यू, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए भी है, एग्जाम में भैया क्वेश्चन आए हुए भी हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली, साइन कोस 75 की पूछ ली, साइन 18 की, कोस 18 की, तो इनको एक बार क्या याद कर लेना। याद करने में, अगर पढ़ रहे हो तो याद तो आपको बहुत करना पड़ेगा, है ना, कि इनको अगर आप वो करो ना कोशिश, तो आपको चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वहाँ पे आपको एक अलग से इसमें वीडियो और डाल देंगे साथ में, जिसमें आपको ये सोल्व करके दे देंगे कि साइन 15 की डिग्री की वैल्यू ये कैसे आई, या कोस ये इसकी साइन 18 की वैल्यू ये कैसे आई है, साइन 36 की वैल्यू ये कैसे आई। उसमें हम पूरा प्रोसीजर के साथ सोल्व कर देंगे, क्योंकि वो भरेंगे ना तो भैया 2-3 पेज भर जाएंगे इसमें, है ना। अब ये होगा आप ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना ये है। अब ये कैसे आई आपको ये पता नहीं, तो ये अभी क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप ये देख लेना कि कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन क्या होगा इसमें, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन होगा कि ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, जब ये आ गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए 1 है, और बी भी 1 है ना, 1 हो गया ना ये, तो इसमें स्क्वायर करके रूट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया √2 आंसर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई और मिनिमम -√2 हो गई, कि मिनिमम तो नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो ये मिनिमम वैल्यू -√2 हो गई। इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार ये अब जैसे नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछे ना कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना, तो अगर आपको ऑप्शन में साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है तो उस हिसाब से करना है, और अगर वैल्यू दे रखी है तो ये √2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू को शो नहीं करना, सिर्फ मैक्सिमम को। जैसे इनकी हो गई, अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपको साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। अब ये तो भैया इसमें थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है अपन को, तो वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकते हो आप, तो आप इसकी हो गई 1 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया √17, है ना, हो गया ये √17। तो आगे समझ में आराम से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएंगे, और क्वेश्चनों का भंडार तो आपको हमारे पास भी बहुत है। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट से लिए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको मेरे पर्सनल क्वेश्चन दूंगा जो मेरे खुद के कलेक्शन है, और 90% खुद के कलेक्शन के हुए 90% चांस लेता हूँ मैं आपका, 90%।
जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अपने पर्सनल खुद के हैंडमेड नोट्स हैं, तो उनमें उनसे करोगे ना आप तो 40 या 24 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। डायरेक्ट, मजाक नहीं कर रहा, सच में। हाँ, हो सकता है जैसे इनको रेडियन की तरफ कहीं और दे दे, इस जरूरी थोड़ी 150 ही दे, 150 दे, 135 दे दे, या कुछ भी दे दो, ये वैल्यू जरूर चेंज होंगी, लेकिन मैं 90% चांस लेता हूँ जैसे ये से क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट पुटअप होंगे, डायरेक्ट 100%, क्योंकि मुझे एग्जाम दिए भी है मैंने, देखा भी है किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से नहीं आते। लो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना टाइम नहीं है। 150 डिग्री है तो 150 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा, फॉर्मूला आता है कि ये में डिग्री में है तो रेडियन में बदलने के लिए पाई में करेंगे, तो इससे गुणा करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गुणा करो, काम खत्म। इसका फॉर्मूला है, आगे अभी बता देंगे। अभी ये फॉर्मूला अभी आया, लिखा है नहीं आपको, तो ये 0 से 0 कट गया, और आगे ये इससे ये कटेंगे, तो ये 5, इससे 3 से कट गए, तो ये 5/6 आंसर आएगा, 5/6 हो गया आंसर। इजी सा है ना क्वेश्चन, 1 सेकंड भी नहीं लगा। इसमें आओ आप, ये दे रखा है अपने पास, तो और इसकी वैल्यू पूछ ली। देखो पहले तो आप tan थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें, 4/5 दिया हुआ है। इसमें देखो आप फॉर्मूले में आओ, क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन ये है 5 sin थीटा माइनस cos थीटा है, बट 5 sin थीटा प्लस cos थीटा है। अब इसमें है ना cos कॉमन ले लो पूरे में से, बता रहा हूँ क्यों, इजी वे में करने के लिए। तो ये हो गया tan थीटा बन गया कि ये देखो sin बटा cos -3, और ये हो गया 5 tan थीटा प्लस, ये तो है ना, cos तो कॉमन आ गया, कट गया बाहर आके, tan थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, दिया हुआ है वहाँ से 5 × 4/5, ये 5 से 5 × 4/5 + 2, 5 से 5 कट गया, कितने बचे, ये ऊपर तो हो गया 4 - 3, और नीचे हो गया 4 + 2, यानी आ गया 1/6। या ये क्वेश्चन है ना, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं खुद अटेम्प्ट करके आया हूँ, और मात्र क्योंकि मेरा ये सोल्व किया हुआ था, मुझे इसके आंसर तक याद थे, तो मैंने डायरेक्ट 1 सेकंड में नहीं लगा, क्वेश्चन देख के टिक कर दिया उसके। तो ये ज़्यादा हार्ड तो होने वाले हैं नहीं आपके, अगर आप सब सही से करोगे ना, तो आपके ज़्यादा दुख नहीं देंगे आपको ये, है ना, ज़्यादा दुख नहीं देंगे, तो आप भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि आप खुश रहोगे तभी तो हम खुश रहेंगे ना। हाँ, अब अगले ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ ना, ये वाला क्वेश्चन है अपना, ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, है ना। तो इसमें है ना, आपको बिना कुछ सोचे समझे ना एक ही चीज़ देखनी है, जहाँ पे रूट आ गया ना भैया, पहले तो रूट हटाओ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में रूट है ना, जान निकाल देता है। इससे अच्छा ना आप रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अपना वही बचपन वाला फॉर्म, परिमेयकरण तरीका वही तो है ना, कि नीचे वाले को चिन्ह चेंज करो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव करो, और ऊपर नीचे गुणा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम इसको काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना, इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं है, ना। अब ये थीटा है यहाँ पे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये तो हो गया 1 प्लस, ऊपर तो बच गया ना, डायरेक्ट आ गया cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1a² माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही तो बचा ना। ये देख लो, अभी फॉर्मूला था a + a - b a + b, अभी आप पता नहीं कैसे सॉल्व करोगे इसे। अब ये देखो, ये ऊपर वाला तो रूट हट गया डायरेक्ट, स्क्वायर से इस स्क्वायर से ऊपर वाला का तो रूट हट गया। चलिए एक बार अलग अलग कर देते हैं, रूट को चेंज भी तो कर सकते हैं ना ऊपर नीचे। ये हो गया, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब ऊपर वाला का तो रूट हट गया, ये ऊपर बचा 1 + cos थीटा। अब नीचे देखो, यहाँ पे आओ आप, है ना, तो यहाँ पे एक सर्वसमीका थी आपके स्टार्टिंग में, वो थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से आओ, इसको यहाँ पे ले जाओ इस तरफ, sin स्क्वायर थीटा क्या बचा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही तो बचा ना। ये देखो ये रहा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, यही तो लिखेंगे ना। तो आगे क्या हो गया आप देखो, ऊपर तो हो गया 1 + cos थीटा, और नीचे हो गया sin थीटा। अब इनको अलग अलग लिख दो, बेस को अलग अलग कर सकते हैं ना, आधार को, 1 ये sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा, है ना। अब ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया, इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है ना, ये हो गया cosec थीटा प्लस cos थीटा अपन sin थीटा क्या हो गया, cot थीटा। अरे भैया फॉर्मूला था, ये इसका टोटल आंसर हो गया। अब बोल रहे हो कि भैया ये इतना बड़ा है,
ना, इतना बड़ा एयरफोर्स में आते थोड़ी है। ये इतना बड़ा सिर्फ समझाने के लिए, जब आप खुद करोगे ना तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ये स्टेप आएगी और इसी स्टेप से डायरेक्ट ये वाली स्टेप जाओगे आप, है ना। स्टेप को खाना आना है, अब आपको खाना सीखना है भैया। वो 12th में नहीं है कि मेथड के नंबर मिलेंगे, यहाँ पे तो आप जो डायरेक्ट आंसर लिखोगे ना उसके नंबर आने वाले हैं, है ना। तो ये आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और याद रखना कल की क्लास में होगी ना, वो जो कल की क्लास लेंगे उसमें मेरे खुद के सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है जो आपको शायद ही कहीं पे मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद का अपना पेपर बनाया था, इसी पेपर के हिसाब से मैं पढ़ा हूँ, और लास्ट तक मैंने जो तैयारी की ना वो इसी के हिसाब से की थी। मैंने खुद के अपने क्वेश्चन थे, टीचर मेरे पास था नहीं। खुद मेहनत करो और खुद मजे करो। ऑनलाइन पढ़ना है तो विज्ञान क्लासेस को गलती से मत भूल जाना। एयरफोर्स में सिलेक्शन यहीं से होने वाला है आपका। थैंक यू। मैं सुरेंद्र चौधरी कल आपके साथ इसी टाइम पे सेम क्लास लेके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा वेट